चलो तो थ्योरी कोशिश करेंगे कि क्लास में याद भी करें, है ना, और डेरिवेशन में स्टेप्स तुम लोग इन्वॉल्व होके बताओगे, ठीक। तो उससे है कि सीखने में आसानी होगी, घर पे प्रैक्टिस करोगे जल्दी याद हो जाए, ठीक है। बाकी असाइनमेंट्स मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ना, जो मेरे को दिक्कत लगी थी वो सारा जो उसमें हटा दिया है। उसमें एक जो है एडिशनल एक बूस्टर, बेसिक बूस्टर करके ऐड किया है ना, तो उसको पढ़ोगे तो थ्योरी और आसानी से याद हो जाएगी, या कैलकुलेशन जो बेसिक्स है वो समझ में आने में आसानी होगा। असाइनमेंट देखा है नया वाला, ठीक है। तो अगर आज प्रिंट नहीं निकाले होंगे तो कल निकाल के ले आना, ठीक है। तो साथ ही साथ उसको भी करते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, है ना। तो डेफिनेशन चार्ज की क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस फोर्स, कब? जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मीन्स एक ऐसे रीजन में रखा जाए जहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, साथ ही साथ मैग्नेट वाली फील्ड भी, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस फोर्स, कब? जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, एक चीज। दूसरा डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है? तो दूसरा डेफिनेशन का बेसिस है कि जिस कारण से ये पैदा होता है ना, उसी के बेसिस पे। तो किस कारण से पैदा होता है? एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी पे एक इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? एफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, ठीक। इस कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं किसके टर्म्स में? पोलैरिटी के टर्म्स में। दो टाइप की पोलैरिटी है, पॉजिटिव, नेगेटिव। खासियत क्या है कि सेम पोलैरिटी के अगर चार्जेस होंगे तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अपोजिट पोलैरिटी के अगर चार्जेस हैं तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब कैसे 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 बॉडी पे पॉजिटिव पोलैरिटी होगा और कैसे पे नेगेटिव होगा? तो चूंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस क्या होते हैं? नेगेटिव, है ना। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है, इसीलिए वो जिसपे ज्यादा होगा उसको हम नेगेटिव पोलैरिटी का चार्ज बोल देंगे या नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोल देंगे। जिसपे उसकी कमी होगी उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोल देंगे। हमको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, जिसपे होगा ज्यादा उसको अपने जैसा बनाएगा, है ना। क्लियर है? अब है कि इसको नापते किस तरह है? तो यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम्ब होती है, ठीक। अब है कि बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरा लिखेंगे नहीं, तो सिंबल, तो कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, ठीक। यहां तक है ध्यान में सारी बात। अब बात करते हैं कि कम से कम कितना। तो चूंकि कम से कम एक्सेस या डिफिशियंसी एक इलेक्ट्रॉन से हो सकती है, तो चार्ज भी कितना पैदा होगा? जितना उसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू है ना, मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब का। बोलो। अच्छा तुम है, आ जाओ। पर्दा खींच दो। हाँ ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, मिनिमम चार्ज। तो चूंकि एक्सेस या डिफिशियंसी कम से कम एक इलेक्ट्रॉन से हो सकती है, इसीलिए मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज भी कितना पैदा हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर, जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज का नाम दे देते हैं। अगर कोई भी कहे कि एलिमेंट्री चार्ज का क्या मतलब, तो उसको सीधा बोलोगे 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। वो बोलेगा कि नहीं समझे, तो उसको फिर दूसरा जवाब दोगे कि एलिमेंट्री चार्ज उस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बोलते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर का होता है, ठीक। जैसे रुपए में सबसे छोटा जो चल रहा सिक्का वो क्या है? 1 रुपए का है, तो 1 जो हो गया वो रुपीज में एलिमेंट्री रुपीज हो गया। उसी तरह चार्ज में कम से कम वैल्यू कितना? तो इलेक्ट्रॉन वाले की, तो उसको हम वहां पे एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। फिर भी नहीं समझे तो है ना, क्योंकि समझना ही नहीं चाहता। तो एलिमेंट्री चार्ज की बात हो गई, तो डेफिनेशन की बात हो गई, सिंबल की बात हो गई, यूनिट की बात हो गई, और
एलिमेंट्री चार्ज की बात हो गई, ठीक, ये है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी करें बताओ। चलो सबसे पहले डाइपोल वाला बता देते हैं, वो इजी है, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी और जनरेशन ये थोड़े लंबे हैं। तो दूसरा टॉपिक में सीधा सीधी एंटर करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो केमिस्ट्री में डाई का मतलब क्या होता है? टू, और फिजिक्स के हिसाब से पोल का सेंस यहाँ पे है पोलैरिटी से, मतलब एक ऐसा सिस्टम चार्ज का जिसमें दो पोलैरिटी के दो चार्जेस होने चाहिए, है ना। अब उनका मैग्नीट्यूड का खासियत क्या होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए, मींस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कैसे? इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट पोलैरिटी, ठीक, क्लियर है? आ जाओ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? एक चार्ज होगा नेगेटिव, एक चार्ज होगा इसमें पॉजिटिव। दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन को बोलते हैं डाइपोल एक्सिस, है ना। और जो पूरी लेंथ होती है इस डाइपोल एक्सिस की, इसको वैल्यू हम असाइन करते हैं ट्वाइस ऑफ ए, ताकि मिड पॉइंट अगर बात करें तो यहां से पॉजिटिव का डिस्टेंस ए, यहां से नेगेटिव का डिस्टेंस ए, ठीक। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ बोलते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? अब क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, तो टोटल चार्ज जो होगा डाइपोल पे वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों प्लस और माइनस मिलके 0 कर देंगे एक दूसरे को, है ना। तो डाइपोल पेयर होता है दो चार्जेस का, लेकिन टोटल चार्ज उसका अपना 0 होगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? अब है कि चार्ज को जिस तरह हम पोलैरिटी के टर्म्स में पढ़ते हैं, उसी तरह डाइपोल को डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में पढ़ते हैं, है ना। डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी था दिशा? स्केलर की वेक्टर था। डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन तो क्लियर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मैग्नीट्यूड कितना होगा? है किसी को याद? मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा? किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू 2a। लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट है किसका किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड था ना, और डाइपोल लेंथ, है ना। ये दो क्वांटिटीज का ये प्रोडक्ट होता है, जिसको फॉर्मूला के टर्म्स में इस तरह से लिख दिया। फॉर्मूले से ही तुमको इसका यूनिट मिल जाएगा। यूनिट क्या होगा इसका? चार्ज का होता है कूलम्ब, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो यूनिट क्या लिख सकते हैं? कूलम्ब मीटर लिख सकते हैं, ठीक। बोलो क्या कब कर रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन शायद असाइनमेंट में भी होगा या नहीं भी होगा भाई। मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे पीछे कुछ भी करे सेम मिलेगा। तो यूनिट तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लिखेंगे? अच्छा नहीं लगेगा सर? नहीं। और बोलो, साइंस के स्टूडेंट वाला जवाब दो। नहीं। और कैपिटल लेटर वाला लिखते हैं? नहीं।
उससे क्या मतलब, दोनों तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो 3 गुना 2 करो, 2 गुना 3 करो, उससे क्या मतलब? कैपिटल लेटर को पहले लिख नहीं, और बोलो, और बोलो, जल्दी 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 बोलो। है? नहीं, चलो अब थोड़ा हिंट देते हैं, मैथ्स के सेंस में बोलो। है? मैथ्स के सेंस में बोलो, क्या होगा? नहीं, अगर इस तरह से लिखते हैं तो मैथ्स में कुछ सिंबल्स हैं। एम का मतलब मिली, कैपिटल एम का मतलब मेगा, माइक्रो, किलो, नैनो, पीको, है ना? तो इससे कंफ्यूजन होगा कि मिली कुलम लिखा हुआ है। जब कंफ्यूजन हो तो उसको नहीं यूज करेंगे, इसलिए हम कुलम मीटर लिखते हैं। ठीक है, नहीं होगा। मिली भी मेरा नाम है, मेगा भी मेरा नाम। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसमें कोई दिक्कत? तो डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ चार्ज। कैसा चार्ज? इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट पोलैरिटी। टोटल चार्ज कितना होगा डाइपोल का? 0 होगा। किसके टर्म्स में कैरेक्टराइज करते हैं? डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में, है ना? जिसकी जो खुद क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका डायरेक्शन किधर से किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कितना है? Q into 2a, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, और यहीं से यूनिट मिल जाएगी, कूलम मीटर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? अब है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मींस डाइपोल के कंसेप्ट को हम क्यों पढ़ते हैं? तो डाइपोल के कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिफाइन करने के लिए। ठीक, क्लियर है? अब दूसरा जो सिंपल सा टॉपिक था वो था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ये भी तो आसानी है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से याद आ रहा है, संगीत नहीं आया, फिर दीदी में तो नाम पे ही छुपा हुआ है सारा चीज। फिजिक्स सिर्फ समझो, ठीक है, कि हमको तुमसे प्यार है पर भावनाएं समझनी है, बोलना किसी को नहीं, है ना? तो वही चीज यहाँ है। कुछ चीज भूल रहे हो तो सिर्फ सेंस पे ध्यान दो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट का बात हो रहा है। मींस डिस्ट्रीब्यूशन मींस बांट देना। किसको? चार्ज को। किस तरह से बांटना है? यूनिफॉर्मली बांटना है ना? तो यूनिफॉर्मली बांटने का झंझट कब होगा? जैसे मेरा सिंगल चाइल्ड है, सार्थक बेटे का नाम है मेरा, वो इकलौता है, तो हम एक चॉकलेट लाए तब भी पूरा का पूरा उसी को मिलना है, 10 लाए तब भी पूरा का पूरा उसी को मिलना है, कुछ नहीं लाए तो उसको कुछ नहीं मिलना है पूरा का पूरा। ठीक है, हम लोगों को घर वालों ने आदत ही नहीं डाली कभी, है ना? महीना में एक आध बार बहुत दिन तक प्रैक्टिस मांगते थे, तब जाके एक दिन भीख में 50 पैसा मिलता था कि जाओ ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी, है ना? और 1 रुपया मिल गया उस दिन तो जन्नत घूमा है। 5 रुपया मिल गया तब तो 5 रुपया बहुत बड़ा था। मैंने सबसे छोटा 5 पैसा यूज किया हुआ हम लोगों को, मैंने सबसे छोटा 5 पैसा यूज किया हुआ। खैर, तो यहाँ पे आते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 1 से ज्यादा हो जाएगा तब मान लो हमको तुमको पार्टी देना है, मान लो, जैसा कि हम यहाँ मान लेते हैं, और एग्जाम्पल दिया था भोज का भी, कि हम मान लेते हैं कि हर आदमी इतना ही दही खाएगा, है ना? तो वहां पे एस्टिमेट होता है कि कितने लोग खाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दही का वजन मिल जाता है, उतना दही ऑर्डर हो जाता है ना? तो यहाँ पे हम उसी तरह मान लेंगे। क्या मानते हैं? कि चार्ज पूरे बॉडी पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो बराबर बराबर किस चीज पे? या तो लेंथ के अलॉन्ग, या एरिया के अलॉन्ग, या वॉल्यूम के अलॉन्ग। तो लेंथ की बात कब होगी? जब ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल होगा। एरिया की बात कब होगी? जब ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल होगा। वॉल्यूम की बात कब होगी? जब ऑब्जेक्ट
3 डायमेंशनल होगा। ठीक, और ये कंसेप्ट पढ़ते कब है? जब चार्ज के मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में मास ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे बाइक का टंकी का साइज, एरोप्लेन की बॉडी, ये पूरा जो है मेटालिक रॉड, खींच दो, पर्दा खींच दो। हाँ, ठीक है, ये पूरा मेटालिक रॉड तुम जिस पे बैठे हुए हो वो भी लोहे का है, नीचे पूरा स्ट्रक्चर है ना। तो जब चार्ज छोटे हो साइज में, जैसे डस्ट पार्टिकल, किसी मटेरियल का मॉलिक्यूल है ना, जो आयंस होते हैं, है ना, तो वो उतने छोटे चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। लेकिन जब ट्रेन के डब्बे जैसा बड़ा साइज हो जाए, लोहे के रैक जैसा बड़ा साइज हो जाए, तब क्या होगा? तब पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट फेल हो जाता है। जो नियम होते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए वो फेल होने लगते हैं, अजीबोगरीब रिजल्ट्स देने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम उससे निजात पाने के लिए क्या करते हैं? मान लेते हैं क्या कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब किस तरह से? तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल। ठीक, क्लियर है? कोई भी किताब पढ़ोगे तुमको यही बात शुरू में बताएगा कि हम मान लेते हैं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो जैसे ही हमने माना तो काम हमारा खत्म। अगर 1 डायमेंशनल है तो हम पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल है तो पर यूनिट एरिया की बात करेंगे, है ना, और 3 डायमेंशनल है मतलब वो वॉल्यूम है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक, इतना मीटर, हर मीटर क्यूब में इतना चार्ज होगा, हर मीटर स्क्वायर में इतना चार्ज होगा, हर पर मीटर लेंथ में उतना चार्ज होगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इंडिकेट करते हैं लैम्डा से, एरिया वाले को इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, और इसको इंडिकेट करते हैं रो से, है ना। अब नाम क्या देंगे? तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा नाम है। लाइन है तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, लीनियर चार्ज भी बोल सकते हो, सरफेस एंड वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, बस ये 3 नाम जोड़ देने हैं उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? यहीं से इसकी यूनिट भी पकड़ में आ जाएगी, कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर और कूलम्ब पर मीटर क्यूब। इसको मैथ्स के हिसाब से बढ़िया से कैसे लिख सकते हैं? कूलम्ब मीटर इनवर्स, कूलम्ब मीटर इनवर्स 2, कूलम्ब मीटर इनवर्स 3। इसमें कोई दिक्कत किसी को यूनिट में? क्लियर है? अब है कि फिजिक्स में एक टर्म आता है डेंसिटी। फिजिक्स का मतलब जनरली मैथ्स के हिसाब से भी डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी का जनरल मतलब यही होता है कि पर यूनिट मींस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर पर्सन दही का अमाउंट, सब चीज फिजिक्स के सेंस में डेंसिटी ही कहलाएगी। दही की डेंसिटी मतलब पर यूनिट जो है, मतलब हर आदमी कितना खाएगा, उसको हम डेंसिटी कह सकते हैं फिजिक्स के सेंस में। तो डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा नहीं होता। ठीक है, यहाँ डेंसिटी का मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से, पर यूनिट लेंथ या सरफेस या वॉल्यूम से। तो बुक्स में या न्यूमेरिकल्स में तुमको हो सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना लिख के लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखे। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर सिग्मा दिया है 20 कूलम्ब मीटर इनवर्स 2 और जो सरफेस था वो 4 इंटू 2 का मतलब सेंटीमीटर ले लेते हैं, 4 इंटू 2 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल है। तो पूछा है कि टोटल चार्ज इस रेक्टेंगल पे, इस एरिया पे कितना होगा। कैसे बताएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बस।
भाई Q बाई एस इज इक्वल टू सिग्मा, तो Q कितना होगा, सिग्मा इंटू एस। इसमें कोई दिक्कत, सिग्मा इंटू एस, तो सिग्मा तो दिया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एस निकालना होगा हमको, तो उसके लिए 10th की मेंसुरेशन ध्यान होनी चाहिए, प्लस दूसरा झंझट सेंटीमीटर में, तो एक बार 100 से डिवाइड, एक बार 100 से डिवाइड कैलकुलेट कर लेंगे, उतना कूलम्ब आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ऊपर 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, तो 16 हो गया इसका वैल्यू, और 0 है तो 0 के फेर में नहीं पढ़ना है, एक 0 निपटा दिए, नीचे हो गए 3 0, मतलब 10 to the power 3 लिख सकते हैं, है ना। उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स 3 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 10 इनवर्स 3, क्योंकि 12 में पढ़ते हो तो ये किसका वैल्यू है, अभी लिखे थे मिली कूलम्ब का, है ना। ये है, तो इतना आंसर भी ऑप्शन में हो सकता है या उतना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों को दिक्कत होती है शुरू में, अगर मिली कूलम्ब लिख दिया तो उसका दिमाग चढ़ा जाता है कि पता नहीं मेरा तो 10 इनवर्स 3 आ रहा है, पता नहीं क्या लिखे हुए हैं, नहीं हम लोग सोचेंगे, तो हम लोग बुर्बक है कि हमको मिली का मतलब याद नहीं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई चीज लिखने लायक लग रही है तो नोट कर लो धड़ाक से, वो एग्जाम्पल नोट कर लो, वो काम करें, क्या के लिए करोगे मतलब का चीज सब, एबीसीडी बार बार कितना लिखेंगे। ऐसे भी मैंने इस बार के असाइनमेंट में एक चीज चेंज किया है, शॉर्ट नोट्स मिलेगा तुमको, तो 50 पेज का नोट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 50 पेज के नोट्स पढ़ने की जगह 5 पेज का नोट्स पढ़ो, और जो समय बचता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने और बनाने में समय लगाओ, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, इंटेलिजेंस तुम्हारा टॉपिक को लेके उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम पढ़ोगे उतना ही गधे बने रह जाएंगे, गधा बनने के लिए तुम्हें करना नहीं है ना। सिर्फ लग रहा मेरे हिसाब से वो एग्जाम्पल बस लिख लो। असाइनमेंट में पहला पेज तुम्हारा नोट्स है, दूसरे पेजेस में जो है वो बोर्ड लेवल के असाइनमेंट्स हैं, जिसमें पहले थ्योरी क्वेश्चंस हैं, देन न्यूमेरिकल्स हैं एक साथ, ठीक है, और लास्ट में यही बेसिक जो है कि लोग भूलते हैं या कंफ्यूज होते हैं, उसको खत्म करने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन बना के देखना, मजा आएगा। In physics, star 1 2 3 has 1. हो गया। मेरा वाला भी चालू है, उसे लिख लो। चलो, जितना चीज बताया वो क्लियर है सबका। चार्ज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। क्या होता है उससे? फोर्स एक्सपीरियंस होता है। कब? जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब। दूसरा डेफिनेशन इफेक्ट है। किसका? एक्सेस या डिफिशियंसी का, इलेक्ट्रॉन्स का।
पोलैरिटी के टर्म्स में डिफाइन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम पोलैरिटी के दो चार्जेस अगर पास में हैं तो दे विल रिपेल, और अगर अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो अट्रैक्ट, है ना। जिसके पास एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के ही जैसा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसके पास डिफिशियंसी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। सिंबल है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, यूनिट है कूलम, जिसको कैपिटल सी से लिखते हैं, है ना। उसके बाद डाइपोल, पेयर ऑफ टू चार्जेस। कैसे चार्जेस? इक्वल मैग्नीट्यूड के, अपोजिट पोलैरिटी के। तो चूंकि अपोजिट पोलैरिटी है इसलिए जब जुड़ेंगे तो जीरो वैल्यू देगा, तो टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, डाइपोल को पढ़ते हैं किसके टर्म्स में? डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में, जो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q into 2a, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। ठीक, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। उस डाइपोल एक्सिस की जो लेंथ होगी उसी को हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। टोटल डाइपोल लेंथ 2a लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो। क्यों? क्योंकि कोई भी दूसरी लेंथ जो हम कंसीडर करेंगे डाइपोल के केस में, वो डाइपोल एक्सिस के मिड पॉइंट से करते हैं। तो टोटल लेंथ 2a रहेगी तो आधी आधी लेंथ a और a बन जाएगी, कैलकुलेशन में वो हेल्प करेगी, आसान बना है। ठीक, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रह गया था, तो वो किधर से किधर होगा? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, चाहे सिनॉप्सिस वाला बच्चा लेट आए चाहे जल्दी आए। डाइपोल का डायरेक्शन डाइपोल लेंथ का किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। ठीक है, और फिर जब चार्ज का साइज बढ़ जाए तो पॉइंट चार्ज की बात नहीं होती है, टोटल चार्ज की बात नहीं होती है, हम बात करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ की, चार्ज पर यूनिट एरिया की, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की, जिनको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेंथ के केस में लीनियर चार्ज, सरफेस के केस में सरफेस चार्ज, वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम चार्ज। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक, फॉर्मूले ये रहे, लैम्डा, सिग्मा, रो सिंबल है, और यूनिट जस्ट जो लेंथ और मीटर और वॉल्यूम है, तो लेंथ का मीटर हो गया तो मीटर इनवर्स, सरफेस एरिया में मीटर इनवर्स 2, वॉल्यूम के केस में मीटर इनवर्स 3 हो जाएगा। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत? पक्का? अब आते हैं इसका प्रॉपर्टी और जनरेशन। कल जब आना तो सब लोग असाइनमेंट लेके ही आना साथ में। और उसके जो लास्ट 2 पेजेस हैं वो तुम लोग खुद से बनाना आज, कि वो बिल्कुल बेसिक है। चार्जेस की कितनी प्रॉपर्टी थी? 3 पढ़े हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी को समझने के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ चार्जेस हैं, प्लस में 5, माइनस में 2, माइनस में 6, प्लस में 8 कूलम का, है ना। तो सवाल है कि बॉडी पे टोटल चार्ज कितना अपीयर होगा? कितना अपीयर होगा? मैथ्स के हिसाब से हम सबको जोड़ देते हैं, यही ना करते थे। क्यूब टोटल कितना होगा? प्लस में 5, प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 6, प्लस प्लस में 8, है ना। 8 है। ठीक, तो मैथ्स के हिसाब से 8 5 13 हो गया। 13 में से कितना? 8 कटेगा,
कितना बचेगा? प्लस में 5 बचेगा। मीन्स इस बॉडी में कितने टाइप के चार्जेस हैं उससे कोई मतलब नहीं। टोटल चार्ज कितना है? उन सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम क्यों कहे? क्योंकि हम यहाँ पोलैरिटी भी कैलकुलेशन में कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह के जोड़ घटाव को जो है हम अलजेब्रिक सम बोलते हैं, जहां हम प्लस और माइनस साइन कंसीडर करते हैं। ठीक, तो इसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव कह देते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। क्या होता है एडिटिव प्रॉपर्टी? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक, सबसे शॉर्ट में याद रखना हो तो एडिटिव का मतलब अलजेब्रिक सम, इतना याद। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? दूसरा, ये ए बॉडी है, ये बी है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी पे जाता है तो ए पे कैसा चार्ज पैदा होना चाहिए? ए पे डिफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव में होना चाहिए, बी पे नेगेटिव में होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत? अब अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पे कितना चार्ज होगा? पॉजिटिव में, और इस पे नेगेटिव में कितना? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यही ना करते हैं? तो यहाँ प्लस में 1e और वहां पे माइनस में 1e है ना, E फॉर एलिमेंट्री चार्ज। अगर 150 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होते तब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड का 150 गुना है ना, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड का भी 150 गुना। मतलब जिसने दिया उसमें प्लस में, जिसने लिया उसमें माइनस में, है ना। अगर 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते तब प्लस में 10 to the power 6 e कूलम्ब और माइनस में 10 to the power 6 e कूलम्ब। इतना ही चार्ज पैदा होता है ना। और अगर n इलेक्ट्रॉन्स होते तब तो यहाँ पे प्लस में n e कूलम्ब, यहाँ पे माइनस में n e कूलम्ब। यहाँ पे n क्या होगा? 1 2 3 4 5 वाली वैल्यूज होंगी। ये कभी भी 3/2 4.7 2.8 5/3 ये सब नहीं होगा। जब भी होगा पूरा का पूरा नंबर होगा। ठीक, क्लियर है? तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पैदा होगा वो या तो पॉजिटिव में होगा, नहीं तो नेगेटिव में होगा। प्लस और माइनस कितना होगा? n टाइम्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा, जहां पे n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। भाषा को बदल के लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू n e कूलम्ब, जहां पे n की वैल्यू में अब ये वाला प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 इस तरह से। और इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं। इसका इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो इसमें दो क्वेश्चन बनता है। क्वांटाइजेशन क्या होता है? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। क्या चीज? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक, ये क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है। दूसरा सवाल ये होता है कि क्वांटाइजेशन का बेस क्या है। मीन्स जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं।
वो किस बेसिस पे कहते हैं? तो वहां हम एक ही चीज जवाब देते हैं कि चूंकि हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए जब भी चार्जिंग प्रोसेस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेस या डेफिशिएंसी क्रिएट होगा या इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा वो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स का होगा, आधे, डेढ़ और पौने 2 इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा। तो चूंकि पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन का होगा इसीलिए हम इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं, क्योंकि इसीलिए जब भी चार्ज पैदा होगा तो पूरे होल नंबर्स के टर्म्स में होगा एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। और चूंकि पोलैरिटी भी होगी प्लस या माइनस, तो उसको मैथ्स के हिसाब से इंटीजर कह लेते हैं, इसलिए वो इंटीग्रल मल्टीपल। यही बेसिस है क्वांटाइजेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्जेस क्वांटाइज्ड मींस इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। मींस जब भी चार्ज पैदा होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में पैदा होगा, किसके? एलिमेंट्री चार्ज, ठीक। तो पहला हो गया एडिटिव अलजेब्रिक सम, दूसरा हो गया क्वांटाइजेशन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक, याद रहेगा। अगर कुछ चार्ज ट्रांसफर नहीं हो उसके लिए कुछ जीरो ले सकते हैं? जब कुछ नहीं होगा तो जैसे अभी कुछ नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं कोई शायद पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा पता नहीं, मान लेते हैं कि कोई नहीं पढ़ रहा, तो क्या हो गया? हम देने की कोशिश कर रहे हैं, तुम ले ही रहे हो, तो मेरी बुद्धि मेरे पास, कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुआ ना, जीरो ही लिखेंगे। जीरो ही से पहले से जब चार्ज जीरो जीरो है, हाँ वैसे जीरो ही रहेगा। जॉब ज्वाइन करते हैं तो पहले सैलरी थोड़ी मिलता है एडवांस, ट्रेनिंग के समय तो जीरो पे रहते हैं ना, और सैलरी आने के अगले दिन फिर जीरो पे ही रहते हैं, जाते ही उड़ा देते हैं, है ना। पहले से जो चार्ज है वो भी जीरो नहीं, दोनों अलग अलग बात है। पहला बात है कि पहले से कोई चार्ज है, दूसरा बात है कि पहले से कोई चार्ज नहीं है, दोनों अलग अलग सिचुएशन। जब पहले से कोई चार्ज होगा, पहले से तुम्हारे पॉकेट में ऑलरेडी 500 रुपए है और सैलरी आ गई तो 500 उसमें ऐड हो जाए। अगर तुम पहले से 500 के उधार में हो तो जैसे ही सैलरी आएगी 500 उसमें से कट जाए, है ना, क्लियर है। 500 रुपए रहा नहीं 600 तो उतना ही रहा, 500 तुम्हारे में है नहीं, जीरो से क्यों मल्टीप्लाई करें, ऑलरेडी वहां है कुछ पहले से। नया चार्ज जो होगा वो जीरो से मल्टीप्लाई करके बोल सकते हो कि नया कुछ नहीं हुआ, इनिशियल जो था उतना ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। और कोई कंफ्यूजन या डाउट किसी को? इसमें कुछ लिखने लायक लग रहा है? ऐसे मत लिखो, सब लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास में समझने पर ध्यान दो, ठीक है, और समय पे आने पर। क्लियर है यहां तक? तीसरा प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने है, उसी एग्जांपल। इलेक्ट्रॉन्स जब कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुए होंगे तो शुरू में मान लेते हैं दोनों पे 0 कूलम का चार्ज है ना, और जब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ तो इस पे पॉजिटिव में इतना है, इस पे निगेटिव में इतना है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? फिर से जीरो ही मिलेगा। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो सिस्टम का टोटल चार्ज क्या मिलेगा? अभी भी जीरो मिलेगा। मीन्स पहले भी टोटल चार्ज जीरो था, बाद में भी टोटल चार्ज जीरो है। मीन्स नया कुछ भी पैदा नहीं हुआ। मीन्स सिस्टम का टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग, सिस्टम का टोटल चार्ज आफ्टर चार्जिंग बराबर होंगे। ये कभी मत कहना कि जीरो होंगे, यहाँ पे जीरो है इस हिसाब, ठीक है। टोटल चार्ज हमेशा बराबर होगा, वो टोटल चार्ज जीरो हो चाहे जितना भी, ठीक। इस एग्जांपल में जीरो होगा। क्लियर है ये चीज? इसी पे एक एग्जांपल देख लो जो क्वेश्चंस में काम आएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसपे पहले से माइनस में 120 कूलम का चार्ज था, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे पहले से 40 कूलम का चार्ज है ना। तो अभी टोटल सिस्टम का चार्ज कितना माना जाएगा? दोनों को जोड़ के कितना मिलेगा? माइनस में 80 कूलम मिला। तो जब ये अलग हटेंगे तो यही चार्ज मतलब टोटल चार्ज क्या होता था कंडक्शन मेथड में?
आधा आधा होता है, माइनस में 40 माइनस में 40। अभी भी देखो टोटल चार्ज कितना सिस्टम में, माइनस में 80 कूलम। ठीक, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बिफोर चार्जिंग, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम आफ्टर चार्जिंग सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक, तो एडिटिव पूछे तो सीधा सीधी बोल देना है अलजेब्रिक सम, क्वांटाइजेशन पूछे तो सीधा सीधी बोल देना है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, कंजर्वेशन पूछे तो सीधा सीधी बोल देना है टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बिफोर चार्जिंग इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम आफ्टर चार्जिंग। ठीक, याद रहेगा पक्का। और बाकी जो कंजर्वेशन का धोखा जैसा एक चीज रटते ही है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे पैसा तुम और हम नहीं छाप सकते, वो आरबीआई को है पावर। तुम्हारे ही पापा पहले आएंगे। और अब असाइनमेंट लिखना शुरू करोगे, है ना, अब चेक होगा वीकली बेसिस पे। आज चार्ज पढ़ रहे हो, आज ही आज जाके उसके असाइनमेंट्स लिखने शुरू करोगे। उसका आंसर लिखो, तुम्हारा बन जाएगा। चलो अब ध्यान दो यहाँ चार्जिंग मेथड की बात, है ना। चलो याद है तो अभी हंस लो, एग्जाम के समय खाली एब्सेंट होने का ही बहाना का है। चलो यहाँ ध्यान दो, पहला मेथड होता है चार्जिंग बाय रबिंग का। उसमें क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट्स आपस में रब होते हैं तो फ्रिक्शन के कारण गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी के कारण इन ऑब्जेक्ट्स के आउटर जो सरफेस पे एटम्स हैं वो एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, लूज किए, और इस ऑब्जेक्ट ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। ठीक, तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, मीन्स डिफिशियंसी, मीन्स ये बॉडी कहलाएगा कैसा, पॉजिटिवली चार्ज। इस ऑब्जेक्ट ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो इस पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो पूरी प्रोसेस अगर देखें तो रब किया, रब करने पे एटम्स एक्साइट होके क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किए, एक दूसरे में लेन देन किए, है ना, दिख रहा है। तो इस पे कमी हो गई इसलिए पॉजिटिवली चार्ज, इस पे एक्सेस हो गया नेगेटिवली चार्ज। ठीक, क्लियर है। तो ये जो चार्जिंग मेथड होता है जिसमें हम रगड़ते हैं, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक, इसमें दूसरी खास बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल में ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक,
दूसरी बात इसमें क्या है कि चूंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स ये छोड़ेगा उतने ही इसने गेन किए, इसीलिए चार्जेस जो प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, एक तो अपोजिट पोलैरिटी के होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, बराबर होगा आपस में, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा था इसने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों पे बराबर होगा, पोलैरिटी जो है वो अपोजिट होगी। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। अब इसमें एक और बात जो बोर्ड में क्वेश्चन बनता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन पे मास भी होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg का, तो क्या चार्जिंग के दौरान मास ट्रांसफर भी होगा। तो अगर थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछता है तो हम बोलेंगे कि हाँ होता है, लेकिन बहुत कम होता है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का होता है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, जैसे ट्रेन में तुमसे किसी ने मांगने कुछ मांगा, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा है और 1 आध रुपए का सिक्का पड़ा है जेब में, तो क्या करते हैं उस समय दे ही देते हैं, वो देने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर उस केस में अगर तुम्हारे पास मान लो 500 का ही नोट पड़ा है, तब कितनी भी इंसानियत होगी पैसा नहीं निकलेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ा है ना, मीन्स वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है। ठीक, ठीक है, क्लियर है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसीलिए करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स भी अगर ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो मैग्नीट्यूड ऑफ मास जो ट्रांसफर होगा वो भी इनसिग्निफिकेंट होगा, बहुत कम होगा, जिसको हम इग्नोर कर दें। ठीक, लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है और दिया हुआ है नो मास ट्रांसफर, तो नो मास ट्रांसफर पर टिक मारना। ठीक है, क्योंकि जिसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बात भी क्यों करना। ठीक है, क्लियर है। तो अगर सब्जेक्टिव में आता है तो उसको लिखोगे बकायदा एक्सप्लेन करके कि हाँ होता है लेकिन इनसिग्निफिकेंट होता है, इग्नोर कर देता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सीधा नो मास ट्रांसफर पे कर देना। ठीक, क्लियर है। दूसरा मेथड होता है टच कराने पे। टच कराने पे क्या होगा, मान लो ये बॉडी पहले से नेगेटिवली चार्ज अब हो गई है। ठीक, तो दूसरा बॉडी हम कंसीडर करते हैं जो पहले से न्यूट्रल है ना। तो जब ये चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी से टच में आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में, रगड़ना नहीं, सिर्फ टच कराना है, तो टच कराने के कारण क्या होगा कि ये अपना आधा चार्ज इसको दे देगा। तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेचर का ही चार्ज इसको देगा, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेचर का ही चार्ज इस पे देगा। मींस सेम पोलैरिटी का चार्ज ये इसको डोनेट कर देगा, लेकिन कितना करेगा, आधा। तो अगर इस पे इनिशियली माइनस में 100 कूलम है तो देगा कितना, माइनस में 50 कूलम। तो इस पे बचा कितना, माइनस में 50, इसको मिला कितना, माइनस में 50, तो अब दोनों पे कितना चार्ज हो गया, बराबर बराबर। ठीक, क्लियर है। दूसरे तरीके से अगर इसको समझें तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था टच कराने से पहले, इस पे माइनस में 100, इस पे 0, टोटल कितना, माइनस 100, उसका आधा। मींस सिस्टम के टोटल चार्ज का आधा आधा वैल्यू। क्लियर है। जल्दी से एक दो इस पे एग्जांपल देख लो तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे इस पे माइनस में 100 कूलम था, इस पे शुरू में 0 कूलम था, प्लस में असो नहीं 1000 कूलम है, इस पे 0 कूलम है, माइनस में 80 कूलम है, प्लस में 80 कूलम है, माइनस में 60 कूलम है, माइनस में 20 कूलम है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस में 100 कूलम, प्लस में 50 कूलम, है ना।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना होगा टोटल चार्ज कितना। तो टोटल चार्ज कितना, माइनस में 100 कूलम। टोटल चार्ज कितना, प्लस में 1000 कूलम। टोटल चार्ज यहाँ कितना, 0, तो कुछ बढ़ेगा ही, माइनस में 80। यहाँ कितना, प्लस में 150। तो इन्हीं का आधा आधा मैग्नीट्यूड अब दोनों पे शेयर होगा, है ना। पहले केस में जो अब नया चार्ज होगा दोनों को अलग करने पे वो कितना होगा, इस पे माइनस में 50, इस पे माइनस में 50, इस पे प्लस में 500, इसमें प्लस में 500, है ना। यहाँ पे तो काम ही खत्म हो गया, ये एक दूसरे से मिलके न्यूट्रल हो गए, ठीक। यहाँ पे नया चार्ज कितना होगा, माइनस में 40, माइनस में 40। यहाँ नया चार्ज कितना होगा, प्लस में 75, प्लस में 75, ठीक। मतलब या तो हम ये समझे कि वो एक चार्ज बॉडी अपना आधा चार्ज दूसरे को देगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वो न्यूट्रल हो, ठीक। और अगर दोनों बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज है तब हम टोटल सिस्टम के टोटल चार्ज की बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक। क्लियर है। जैसे तुम दो दोस्त जा रहे हो दुकान पे समोसा खाने, एक के पास पहले से पता है कि कुछ नहीं है उसके पास, तुम्हारे ही पास है, तो वो अंडरस्टूड है कि भाई तुम्हारा वाला भी हमी को देना है। लेकिन अगर दोनों के पास कुछ कुछ है तब दोनों जोड़ के, तोरा पास कितना, तोरा पास कितना, अच्छा ठीक है, हाँ 4 को समोसा तो खा ही सकते हैं, है ना। तो जब दोनों के पास कुछ होगा तो टोटल की बात करेंगे, और जब एक के पास कुछ नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, अपना ही आधा करके दे देंगे उसको, ठीक। क्लियर है ये बात है। तब भी टोटल सिस्टम भाई 3 दोस्त हैं, एक के पास 2 रुपए, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 50 रुपए, तो टोटल तो 62 रुपए हो गया ना। तो एक 10-15 रुपए वाला थम्सअप भी खरीद लेंगे, 3 घूट मार लेंगे तीनों आदमी। देखो वहीं पे बात आती है कि क्वांटाइजेशन फेल कब होता है। जब हम बड़े अमाउंट में बात करना शुरू करते हैं ना, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में से एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जब 6 आदमी का ही खाना घर में बनना है, 2 आदमी का ही खाना अगर बनना है तो बिल्कुल काउंटेड बनता है। लेकिन अगर 150 आदमी का खाना बनना है तो वो एक एस्टिमेट लेके बनता है, जिसमें इग्नोर किया जाता है कि घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। तो जो तुम जहां पे कंफ्यूज हो रहे हो वहां पे क्वांटाइजेशन फेल हो जाता है। मीन्स इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने हुए, हम वहां पे बात ही करना छोड़ देते हैं क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे 2 टर्म्स बात करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो गिनने थोड़े बैठेंगे, तो वहां पे हम इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्लियर है, ये बात क्लियर है। और तीसरा संगत के असर की बात होती है ना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। जब बच्चा एडमिशन लेने जाता है ना, तो बिल्कुल अभी जैसे मैं खड़ा हूँ बिल्कुल फॉर्मल में रहता है ना, शर्ट फॉर्मल, पैंट फॉर्मल, है ना, एकदम बिहारी स्टाइल चप्पल में, है ना, धीरे से जूता पहनना सीखता है। लेकिन पहले सप्ताह में गारंटी है, अगर बच्चा भगवान की दया से साफ सुथरा नहीं हो तो 100% गारंटी कि सिगरेट पीना सबसे पहले शुरू करेगा दोस्ती यारी में, कि हाँ भाई चल, है ना। उसके बाद अगला स्टेप, मान लो क्या नितिन कौन है तुम दोनों में, वो है, मान लो नितिन की दोस्ती हो गई चांद से, एकदम ऐसी वाली, एकदम बेहतरीन वाली, है ना, और चांद का बर्थडे हो गया, तो सबसे पहले पार्टी होती है बियर की, है ना। तो अब चांद ब्लैकमेल करेगा कि तू दोस्त ना होते हमारे, तो बस जहाँ पहला टूट गया बाकी तो फिर पूरी मोटर अंदर चल जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये संगत का असर होता है। एक बॉडी ऑलरेडी बिगड़ी हुई है, वो अपने नजदीक में जैसे ही दूसरा बॉडी आया उस पर भी असर करना शुरू कर दिया, है ना। तो हम यहाँ ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम एक बॉडी को चार्ज ले लेंगे, दूसरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी कंसीडर करेंगे,
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी कंसीडर करने का मतलब है ऐसा बॉडी जिसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो जब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होता है तो टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है, लेकिन जितने नेगेटिव है उतने पॉजिटिव है। तो अब जैसे ही ये इसके नजदीक आएगा, अब ना टच कराना है ना रब करना है, सिर्फ नजदीक लाके छोड़ देना है ना। तो जैसे ही ये चार्ज बॉडी दूसरे न्यूट्रल बॉडी के पास आएगी तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने जैसे को रिपेल करेगा और अपने अपोजिट वाले को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो थोड़ी देर बाद इस बॉडी में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ना रह के ऐसा हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये इसके अंदर के पॉजिटिव चार्जेस को इस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करवा लेगा और इसके अंदर के नेगेटिव चार्जेस को इस तरफ धकेल देगा, रिपेल कर देगा। ठीक, तो जितना इसमें नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज और उतने ही नेगेटिव चार्जेस का यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन्स अगर बचता सिर्फ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। तो ये चार्जिंग का मेथड था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो दो हैं जिसमें हम टच कराते हैं, फ्रिक्शन और कंडक्शन, और ये तीसरा है जिसमें टच नहीं कराते। तो जिसमें भी टच होते हैं उसमें एक्चुअल ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, इसमें टच नहीं होता तो इसमें यहां से इसमें नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, इसी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। ध्यान रहेगा, किसी भी मेथड ऑफ चार्जिंग में मास पे इनसिग्निफिकेंट असर पड़ेगा जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक, क्लियर है, क्लियर है सबको। तो चार्ज पूरा खत्म। अब असाइनमेंट पे मिलना है। तो घर पे जाओगे तो सबसे पहले अंतिम 2 पेज में तुमको बेसिक जो है सो क्वेश्चन है उनको कर लेना, मुश्किल से 10-15 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है। और फिर न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।